रोमियो की पत्री 5 का 1 और 2। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल करें। हमारे कामों के द्वारा या हमारे क्रियाओं के द्वारा हम धर्मी नहीं बनाए गए हैं। आज बहुत सारी कलीसियाओं में है हम धर्मी हैं, ऐसा बोले तो कहें कि हम धर्मी नहीं हैं, क्योंकि बाइबल बताती है धर्मी कोई नहीं है, तो उसको पकड़ लेते हैं। रोमियो की पत्री 3 में कहा गया है कोई भी धर्मी नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? कोई नहीं है, तो ये कहते हैं कि हम भी नहीं है, हम में से कोई नहीं है। उद्धार जिसने नहीं पाया है वो धर्मी नहीं है। अगला ही वचन कहा गया है कि मुफ्त में अनुग्रह के द्वारा आप धर्मी बना गए। हमारे क्रियाओं के द्वारा धर्मी नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने सूली में जो किया है उसके द्वारा हम धर्मी बनाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर के साथ हमने मेल किया है। परमेश्वर, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, युद्ध नहीं है। परमेश्वर जब हमें देखता है एक विरोधी के रूप में नहीं देखता। नीचे पढ़िए, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी गई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। अनुग्रह जो है परमेश्वर का भाग है। अनुग्रह में कुछ भी नहीं कर सकते, सब परमेश्वर की ओर से हमें मिला गया है। अनुग्रह में काम नहीं कर सकते, विश्वास में काम कर सकते हैं। परमेश्वर ने जितना हमारे लिए किया उसे जानते हैं, तो अनुग्रह हमारे जिंदगी में बहता हुआ आता है, वो सहायता बनता है। स्वर्ग का भाग अनुग्रह है। अनुग्रह में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। किस में काम कर सकते हो? अनुग्रह ने जो किया है, दिया है, उसे जानकर विश्वास में काम। विश्वास हमें उकसाता है। नीचे पढ़िए, 6 वचन से पढ़ता हूं। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु हमारी तरफ है। कब से है? जब हम पापी थे तब से वो हमारी तरफ है। छोटे बच्चे थे, परमेश्वर हमारी तरफ है। नहीं, जब हम पापी थे, जब हम दुष्ट थे, जब हम परमेश्वर के विरोधी थे, शत्रु थे, तब वो हमारी तरफ था। वो कहता है, इसलिए कहा गया है कि धर्मी जन के लिए कोई मरे तो दुर्लभ है। तो उसका मतलब है तुम भले आदमी नहीं हो। धर्मी अच्छे हैं तो मर सकते हैं, पर क्या हम भले हैं? नहीं। बाइबल के अनुसार कोई भी व्यक्ति भला नहीं है, अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छे व्यक्ति के लिए मर सकते हैं। जब भला बुरा है, परमेश्वर जब हम पापी थे, दुष्ट थे, तभी वो हमारी तरफ रहा, हमारे पक्ष में रहा। 9 वचन देखिए। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। जब हम पापी हैं तभी हमारी तरफ, हमारे पक्ष में जब अगर काम कर सकता है, तो उसके बच्चे होने के बाद उसके परिवार में बेटी होने के कारण हमारी ओर से वह हमारे लिए बहुत ही निश्चय रूप से है। 1 मिनट भी परमेश्वर हमारे विरोध में नहीं देखता है, 1 मिनट भी नहीं देख सकता है। वो कहता है उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे तो उसके क्रोध में क्यों न बचेंगे। बाइबल बताती है तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें हो, ऐसा है ना। कुछ चीजों को आप कितना भी विश्वास करें नहीं होगा। कुछ कार्यों के लिए, कुछ कार्य तो विश्वास के कारण आपके लिए हो जाएगा, पर कुछ बातें आप कितना भी विश्वास करें आपके लिए होगा ही नहीं। परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम सवेरे तक सोचते हो, नहीं आएगा। विश्वास ही नहीं आएगा, क्योंकि उसने कह दिया नहीं आएगा। समझ में आया आपकी मेरी बात? आप कमरे के अंदर बैठकर मैं सड़क पे बैठा हूं विश्वास करोगे? नहीं, आप कमरे में बैठे हो, आपके ऊपर कभी परमेश्वर का क्रोध नहीं गिरेगा। आप कितना भी विश्वास करें, कुछ कार्यों को आपका विश्वास नहीं बदलेगा। नहीं, मैं विश्वास करूंगा कल सुबह यीशु आ जाएगा। 100 बार भी विश्वास कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जब वो आना चाहेगा तभी वो आएगा। मैं स्वर्गीय नहीं हूं। आपने उद्धार पाया है, बपतिस्मा पाया है, पवित्र आत्मा का मुद्रा आपके अंदर दिया है, उसके बेटे हो। मैं स्वर्ग नहीं आऊंगा, आपको छोड़ेगा नहीं। कुछ बातों को जो है आपका विश्वास नहीं बदलेगा। उसके खुद के हो, उसके महिमा के लिए आप छुड़ाए गए हो, छुड़ाए जाओगे, वह निश्चय से। क्या आपके ऊपर गुस्सा? नहीं। बहुत सारी जगहों में यही बोलकर डराते हैं। चेयर में बैठकर आराधना करें तो बोलते हैं कि स्वर्ग नहीं जाएंगे। चेयर में बैठकर आराधना करें तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, एसी में बैठ के आराधना करें तो स्वर्ग नहीं जाएंगे। क्या हो रखा है? किसी को जीने नहीं देंगे।
परमेश्वर के लोग हैं कि हाँ परमेश्वर के लोग हैं, पर मुंह। इसीलिए याकूब 3 में उस कहता है बहुत दंड की आज्ञा आएगी, इसलिए पास्टर मत बनो। पास्टर के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ये गला और ये जीभ। इसीलिए क्या बोल रहे हैं वो बहुत जरूरी है पुलपिट से। एक प्रचारक ने बोला बहुत सारे समय शैतान माने कब बोलता है? 11 से 12 बजे रविवार में, तभी बहुत सारी कलीसिया में प्रचार का समय है। परमेश्वर के विरोध में बहुत सारे कार्य पुलपिट से बोले। परमेश्वर आप में गुस्सा है, इसके विरोध में, उसके विरोध में है। परमेश्वर हमारे विरुद्ध में नहीं, वह हमारी और हमारे पक्ष में है।